हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक ना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस में कुल कितने बॉक्स होते हैं। 12, ठीक ना। कितने बॉक्स होते हैं? 12। तो सबसे पहले 12 बॉक्स को लिखें, यानी कि सबसे पहले जाने टेंस के 12 बॉक्स, ठीक ना। यानी कि टेंस के 12 बॉक्स होते हैं, तो किस किस बॉक्स का पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, किस किस बॉक्स का और किस बॉक्स का नहीं किया जाता है, ये जानते हैं, ठीक ना। तो ये पहला बॉक्स मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक ना। यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक ना। तो ये जानते हैं कि किस किस बॉक्स का पैसिव वॉइस बनता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस किस किस बॉक्स का बनता है और किस बॉक्स का नहीं बनता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक ना। अब जानेंगे यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। यानी कि ये तो मैं बताया हूँ, टेंस आपकी पढ़ाया हूँ, आईक्यू ऑफ टेंस में हर एक का हेल्पिंग वर्ब बताया हूँ। तो इस पैसिव वॉइस में जानेंगे ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस आएगा, कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो उस यानी कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू डज, या साधारण होगा तो यस या यस, वर्ब में यस या यस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा तो किसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, ठीक ना। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटीन्यूअस का होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लेगा। पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, और फ्यूचर परफेक्ट में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में डू डज आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर लगाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या, इज एम आर लगाएंगे, ठीक ना। और प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि हैज हैव आएगा तो हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट डिड आए तो वाज वाज लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट हैड आए तो हैड बीन लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि एक्टिव वॉइस में विल आए तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगाएंगे, ठीक ना। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आए तो विल हैव बीन लगाएंगे या शैल हैव बीन लगाएंगे, ठीक ना। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब लिखते हैं, यानी कि ये बॉक्स समझना जरूरी होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो अब लिखते हैं एक्टिव टू पैसिव,
एनी एक्टिव वॉइस लिखते हैं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक ना। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। तो ऐसे ही एक एक बॉक्स पढ़ेंगे, यानी कि डेली बाय डेली एक एक बॉक्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज पढ़ेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कल पढ़ेंगे, ऐसा करके, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं नोट, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले एक नोट लिखते हैं, ठीक ना। नोट में क्या रहेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि वाक्य अगर ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी सकर्मक क्रिया, ठीक ना। सकर्मक क्रिया हो तो पैसिव वॉइस बनाया जाता है अगर वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी अकर्मक क्रिया, यानी कि अगर वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है तथा कम या गो का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक ना। यानी कि नोट को ध्यान से पढ़िए, क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि वाक्य अगर ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी सकर्मक क्रिया हो तो पैसिव वॉइस बनाया जाता है, अगर वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है तथा कम या गो का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक ना। यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और क्यों नहीं बनाया जाता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस इसलिए बनाया जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का वाक्य ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा और इंट्रांजिटिव वर्ब का वाक्य यानी कि बिना ऑब्जेक्ट का रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो बिना ऑब्जेक्ट का होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि इसके पहले मैंने ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था।
तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यानी कि ट्रांजिटिव और का पैसिव वॉइस बनाया जाता है और इंट्रांजिटिव और का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो उसका पैसिव वॉइस बनेगा और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक ना। अब पढ़ते हैं, यानी कि अब एग्जांपल लिखेंगे इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक ना। यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यानी कि अब लिखते हैं एग्जांपल, यानी कि एक्टिव वॉइस। एग्जांपल किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में, ठीक ना। एक्टिव वॉइस में एग्जांपल रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फर्स्ट एग्जांपल यानी कि ही रीड्स द बुक, ठीक ना। अब ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, ठीक ना। इसका ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस और पी भी का मतलब पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो ही रीड्स द बुक, ही मीन्स वह, रीड्स मीन्स पढ़ता है, द बुक मीन्स किताब, यानी कि वह क्या पढ़ता है? किताब। तो मैंने बताया था अभी बॉक्स बना के, यानी कि प्रेजेंट अगर सेंटेंस यानी कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, यानी कि ये क्या है? ही रीड्स द बुक, वह क्या किताब पढ़ता है। तो किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें चेंज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यू यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट, जैसे ऐसे मैंने बताया था बॉक्स बना के, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये क्या है? अब बनाते हैं इसे, यानी कि ही रीड्स द बुक। तो अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट, तो इसको लास्ट में ऑब्जेक्ट मान लेंगे, बना देंगे। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट, तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बना देंगे। तो अब लिखेंगे ही रीड्स द बुक, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक, तो द बुक को पहले कर देंगे, यानी कि द बुक। ही रीड्स द बुक, तो उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बना दिए तो क्या हो गया? द बुक। उसके बाद अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है जो उसे जिसे सब्जेक्ट मान रहे हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल। तो बुक क्या है? यहाँ पे बुक्स नहीं है, सिर्फ बुक है, तो क्या? सिंगुलर। तो सिंगुलर में सिंगुलर के लिए इज की आर, तो इज द बुक इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाने के लिए क्या करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ही रीड्स द बुक, तो द बुक इज। उसके बाद कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना। क्रिया का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, चाहे वो भले ही किसी भी टेंस में हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। यानी कि द बुक इज रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीड। उसके बाद द बुक इज रीड बाय, उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? बाय। और क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट ही, तो ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या यहाँ पे? हिम हो जाएगा, यानी कि हिम। ही रीड्स द बुक, तो द बुक इज रीड बाय हिम, यानी कि इसका हिंदी क्या है? वह, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। द बुक इज रीड बाय हिम, किताब पढ़ा जाता है उसके द्वारा, ठीक ना। यानी कि सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस यानी कि ही रीड्स द बुक बात सेम है, वह किताब पढ़ता है या उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे अर्थ दो दो निकल रहा है, ठीक ना। यानी कि ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है, द बुक इज रीड बाय हिम, यानी कि किताब इसके द्वारा यानी कि उसके द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में
एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, एक्टिव वॉइस, ठीक ना। अब एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नहीं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में लिखेंगे द चिल्ड्रेन by the children by the toys, ये टॉयज है, ठीक ना। द चिल्ड्रेन बाय द टॉयज। अब ये है एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या, द चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, बाय मीन्स खरीदते हैं, द टॉयज मीन्स खिलौने, ठीक ना। द चिल्ड्रेन बाय द टॉयज, बच्चे क्या खरीदते हैं, खिलौने। तो अब ये क्या है, द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट और ये टॉयज क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, ठीक ना। और एक बात नहीं बताया, यानी कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनाएंगे, और यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो क्या करेंगे, उसी में बनाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को उसी में बनाते हैं, सिर्फ बीइंग जोड़ के। क्या जोड़ के, बीइंग, सिर्फ बीइंग जोड़ के, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बना देंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। यानी कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, कल पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन बाय द टॉयज, तो द टॉयज यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द टॉयज। और देखेंगे टॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी कि खिलौने प्लूरल है तो किसका प्रयोग, आर का, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज आर, तो इज सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल के लिए, तो द टॉयज आर। उसके बाद खरीदते हैं, यहाँ पे बाय, तो बाय का बॉट, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय वर्ब को हमेशा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक ना। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो द टॉयज आर बॉट, उसके बाद किसका प्रयोग, बाय द चिल्ड्रेन, ठीक ना, चिल्ड्रेन, यानी कि द चिल्ड्रेन बाय द टॉयज, बच्चे खिलौने क्या खरीदते हैं, तो द टॉयज आर बॉट बाय द चिल्ड्रेन, यानी कि खिलौने बच्चों के द्वारा खरीदा जाता है, ठीक ना, खरीदा जा रहा है, ठीक ना। यानी कि ही रीड्स द बुक इज रीड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, किताब उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक ना। यानी कि एक प्रेजेंट एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक ना। अब पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में एक्टिव वॉइस क्या आएगा, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब को पहले करके लिखते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी कि डज सर टीच मैथ, यानी कि एक्टिव वॉइस क्या है, डज सर टीच मैथ। तो अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो, यानी कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं पैसिव वॉइस भी, यानी कि यहाँ इसको ये डज से शुरू हुआ है तो अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर, तो इज एम आर से शुरू करेंगे, यानी कि क्या है, डज सर टीच मैथ, तो इज उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज मैथ, उसके बाद टीच है तो क्या लिखेंगे, टॉट बाय द सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो बाय द सर, यानी कि डज सर टीच मैथ, तो इज मैथ टॉट बाय द सर, इज मैथ टॉट बाय द सर, यानी कि डज सर टीच मैथ, क्या सर
मैथ पढ़ाते हैं तो इज मैथ टॉट बाय द सर, यानी कि क्या मैथ सर के द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक ना। इज मैथ टॉट बाय सर यानी कि क्या मैथ सर के द्वारा पढ़ा जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, बस इसी बात को ध्यान देना है, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस रहेगा डू यू स्पीक इंग्लिश। अब ये है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या है डू यू स्पीक इंग्लिश, तो इज इंग्लिश और स्पीक, यानी कि वर्ब क्या है स्पीक, तो स्पीक का स्पोकन, यानी कि थर्ड फॉर्म क्या स्पोकन, और बाय यू, यानी कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो अभी बोला हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करके लिखेंगे, यानी कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, डू है और यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर, तो इज लगाएंगे, उसके बाद यानी कि डू है तो इज लगाए, उसके बाद इंग्लिश यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट बना इंग्लिश, उसके बाद स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, उसके बाद बाय का प्रयोग यानी कि वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, और ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो यू, यानी कि इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 4, यानी कि एक अफर्मेटिव वाला हुआ, एक क्वेश्चन वर्ड पहले करके हुआ, अब क्वेश्चन वर्ड बीच वाला पढ़ते हैं, ठीक ना। यानी कि एग्जांपल नंबर पढ़ेंगे 5। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी कि अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस। एग्जांपल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस यानी कि वाई, एक क्वेश्चन और बीच में करके वाला लिखते हैं, वाई डज रामू कट द ट्रीज, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड वाला लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा हिंदी में तो इंग्लिश में पहले आता है, यानी कि वाई डज रामू कट द ट्रीज, वाई डज रामू कट द ट्रीज, यानी कि रामू पेड़ क्यों काटता है, ठीक ना, क्यों काटता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी कि जिससे शुरू हुआ है वाई से शुरू हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक ना, यानी कि वाई डज रामू कट द ट्री, तो वाई, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल यानी कि ट्रीज तो आर का प्रयोग, अगर सिंगुलर आता तो इसका प्रयोग, यानी कि वाई आर द ट्रीज है तो द ट्रीज लिखेंगे, द ट्रीज, उसके बाद कट कट कट, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होगा, यानी कि ट्रीज कट बाय रामू, कट बाय रामू, यानी कि वाई डज रामू कट द ट्रीज, यानी कि रामू पेड़ क्यों काटता है, तो वाई आर द ट्रीज कट बाय रामू, यानी कि रामू के द्वारा पेड़ क्यों काटा जा रहा है, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में एक्टिव वॉइस लिखते हैं, यानी कि वेयर डू यू ईट फूड, वेयर डू यू ईट फूड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि वेयर डू यू ईट फूड, तो वेयर से शुरू हुआ है यानी कि क्वेश्चन वर्ड से तो क्वेश्चन वर्ड से ही लिखेंगे वेयर, उसके बाद फूड क्या है सिंगुलर तो सिंगुलर के लिए इज, तो वेयर इज, उसके बाद फूड तो क्या लिखेंगे फूड,
वेयर इज फूड और इट वर्ब तो ईटेन, इट का थर्ड फॉर्म ईटेन, वेयर इज फूड ईटेन बाय और क्या है यू तो लिखेंगे यू क्वेश्चन वर्ड सॉरी क्वेश्चन मार्क, यानी कि वेयर डू यू ईट फूड तो वेयर डू यू ईट फूड तो वेयर इज फूड ईटेन बाय यू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, ठीक ना। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो ऐसा एक एक करके एक एक बॉक्स पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।